वेलकम बैक। सो अब हम देखेंगे एक डेटा सेट के ऊपर हम वर्क करेंगे, तो इसमें हम सारे ऑप्शंस जो फीचर है वो देखेंगे। तो अभी हम एक एक्सेल की फाइल लोड करेंगे बिकॉज हम यहाँ पर डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास डेटा है, तो जैसे मेरे पास ये सैंपल वाली फाइल है, तो इस फाइल में आप मैनुअल एंट्रीज भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको नई फाइल बनानी है, और तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी बना सकते हो। जैसे सैंपल वाली फाइल खुली, आपको एक और फाइल बनानी है, तो आप फाइल में जाओगे, फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, न्यू, और न्यू स्प्रेडशीट। तो एक और अनटाइटल नाम से क्या बन जाएगी, नई स्प्रेडशीट बन जाएगी। ओके, आप इसका रीनेम कर दो, और ऑटो सेव तो होता ही है। फिर ये आपको यहाँ पर क्या होगी, जो हमारा गूगल ड्राइव है वहां पर हमें ये फाइल क्या होगी, दिखने लगेगी। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अभी हम देखते हैं, अभी हम एक फाइल क्या करेंगे, लोड करेंगे। अब डायरेक्टली पता है, फाइल आप गूगल ड्राइव में भी लोड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर एक मैंने गूगल ड्राइव ओपन किया हुआ है, या फिर सैंपल डेटा है, तो यहाँ से भी आप जैसे जाओगे, शीट्स होम आइकन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये वाला विंडो खुलेगा। मैंने आपको बताया था कि आप ओपन फाइल पिकर यहाँ से जाओगे, फिर फाइल लोड करोगे। आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव में जाओ, थ्री डॉट्स पर क्लिक करके गूगल ड्राइव ओपन करो। यहाँ पर आपको न्यू मिलेगा, और न्यू में डायरेक्टली यहाँ पे तीन ऑप्शन है, फाइल अपलोड या फोल्डर अपलोड। तो हम फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे, और जो हमारी एक्सेल की फाइल है जिसको हमें अपलोड करना है, मैंने रिटेल सेल्स को अपलोड करना है, और मैंने क्या कर दिया, ओपन। तो ये जो रिटेल सेल्स वाली फाइल है, ये फाइल आपकी गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिटेल सेल्स वाली फाइल है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये फाइल हमारे किस में आ चुकी है, गूगल, ये बेसिकली एक्सेल एक्स फाइल है। ठीक है, हम इसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करेंगे, तो ये ओपन कहाँ होगी, ये जो ओपनिंग द फाइल इन द गूगल शीट। तो हम एक्सेल की फाइल को गूगल शीट में ओपन कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर द स्प्रेडशीट। ओके, तो इस तरीके से हम एक्सेल को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। बट बाय द वे कौन सी फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्स की फाइल है। हम चाहें तो इस डेटा को भी मैं डायरेक्टली वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, कंट्रोल सी, और जो हमारी फाइल थी सिंपल डेटा जिसमें हम काम कर रहे थे, वैसे आप डायरेक्टली एक्सेल पे के ऊपर भी काम कर सकते हो। और हमने इस डेटा में इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास डेटा क्या है, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइल आपको मिल जाएगी। नाउ अभी हम इसके ऊपर सारे ऑप्शंस देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो इसको टेबल में कन्वर्ट अभी नहीं करना है, एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेबल, जो हम आगे देखेंगे। अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो ऑप्शंस हमें मिलेगा, अभी हम देखते हैं कि डेटा में नेविगेशंस कैसे करना है। जैसे हमारे पास डेटा आया, तो कितनी रोज है। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्क्रॉल नहीं करना है, इसके लिए डायरेक्टली शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल प्रेस करके अगर आप डाउन एरो प्रेस करोगे, तो आप एट बॉटम में चले जाओगे कि आपके पास इतना डेटा। हमारे पास 101 रोज है। अगर हमें वापस ऊपर नेविगेशन करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल अप। अगर हमें राइट में जाना है एक्सट्रीम, तो कंट्रोल राइट या कंट्रोल लेफ्ट। तो इस तरीके से हम डेटा में क्या कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मैं एम्प्टी सेल्स में कंट्रोल डाउन प्रेस करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ 1000 रोज ही है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा गूगल शीट है, वो हमें लाइक 1000 रोज ही देता है। बट हम बाद में इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, करीब हम इसमें 1 करोड़ सेल्स इंसर्ट कर, मतलब रोज नहीं, सेल्स, टोटल सेल्स मिला के। तो करीब करीब वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, रेशियो पूरा का पूरा। तो इस तरीके से नई सेल इंसर्ट करना मैं आपको बताऊंगा, नई रो इंसर्ट करना, नए कॉलम इंसर्ट करना। तो इस तरीके से हम डेटा में क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डेटा सिलेक्शन करना हुआ, जैसे मैंने बोला कि मुझे डेटा सिलेक्ट करना है, तो अगर आपको डेटा सिलेक्ट अगर करना है, तो उसके लिए शॉर्ट या तो आप कर्सर से कर सकते हो, ठीक है, ड्रैग करके, या कीबोर्ड के साथ जो शॉर्टकट की रहेगा वो क्या रहेगा, शिफ्ट। शिफ्ट दबा के आप एरो पर क्लिक करते रहोगे, तो जैसे डाउन एरो, फिर इतना डेटा राइट एरो में, फिर अब तो सिलेक्ट अनसिलेक्ट आप शिफ्ट से कर सकते हो। अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें डेटा है, तो कंट्रोल शिफ्ट दोनों को दबा के आप डाउन एरो प्रेस कर सकते हो। सेम एक्सेल में भी यही शॉर्टकट की सप्लाई होती है। ठीक है, तो हमें पूरा कॉलम हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अगर मुझे पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कॉलम के नाम के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, तो पूरा जितनी भी 1000 रोज है, पूरी रोज क्या होगी, सिलेक्ट होगी। बट सिर्फ कॉलम में जितना डेटा है उतना सिलेक्ट करना है, तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ठीक है, या कंट्रोल शिफ्ट राइट, इतना डेटा राइट में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पूरे कॉलम लास्ट तक सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट प्लेस करूंगा। तो इस तरीके से हमारे पास शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ 4 एरोज नेविगेशन करते हैं, शिफ्ट के साथ 4 एरोज सिलेक्शन करते हैं, सिंगल सिंगल सिलेक्शन। और कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को प्रेस करके रखेंगे, तो टोटल सिलेक्शन होगा, कंटिन्यूअस डेटा आपका जहां तक है वहां तक। अब जैसे आपको कभी रो इंसर्ट करनी, तो वो कैसे करोगे, तो अगर हमें कॉलम इंसर्ट करना है, रीजन और कंट्री के बीच, कैटेगरी के बीच में मुझे एक कंट्री नाम का कॉलम इंसर्ट करना है, तो जिस
जहां करना है उसके, जैसे मुझे सी और डी के बीच में करना है तो मुझे डी को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट। आप लेफ्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट, जैसे मैं लेफ्ट में करूंगा तो यहाँ होगा। ठीक है, अभी मैं डिलीट करना है तो राइट क्लिक और डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक, इंसर्ट लेफ्ट, ये दोनों ऑप्शन हमें देता है, एक्सेल हमें नहीं देता है, तो हम राइट में भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम इंसर्ट करना है तो मल्टीपल कॉलम क्या कर लो। अब ध्यान रखना, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि जैसे आप, ऐसा नहीं सिलेक्ट करना, कैसा, जैसे आपने अभी क्या सिलेक्ट किया है, सिर्फ डेटा। अब राइट क्लिक से क्या होगा, हमने रो सिलेक्ट करी, अब इंसर्ट टू कॉलम लेफ्ट का ऑप्शन है, बिकॉज हमने कितने कॉलम सिलेक्ट कर रखे हैं, दो। तो अगर हमें दो कॉलम इंसर्ट करने हैं तो हमें दो कॉलम ऐसे क्या करने हैं, सिलेक्ट, पूरा कॉलम सिलेक्ट करो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो राइट क्लिक और इंसर्ट, हमने इंसर्ट किया राइट, तो तीन कॉलम राइट में क्या हो गए, इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमें किसका मिलेगा, रो का मिलेगा। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड डिलीट। अब मुझे अगर रो इंसर्ट करनी है तो इतनी, जैसे रो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और इंसर्ट, तो एक रो अब वो क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। राइट क्लिक डिलीट, नीचे डिलीट हो गई। या फिर हम मल्टीपल अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मल्टीपल रो क्या करो, सेलेक्ट करो। ठीक है, और फिर राइट क्लिक और इंसर्ट, अब वो या बिलो आपको जहाँ पे भी इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से हम रो को भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें हाइड करना है, सी कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और क्या कर देंगे, हाइड, तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा। फिर अब ये कॉलम हाइड हुआ, ठीक है, तो अनहाइड करना है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या, जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑप्शन है, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे क्लिक करो, हमें क्या मिलेगा, दोनों को सिलेक्ट करके, दोनों सिलेक्ट किया, हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, अनहाइड। तो अनहाइड किया तो अनहाइड हो गया। इस तरीके से हम कॉलम्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं, नेविगेशंस कर सकते हैं, सिलेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा में सबसे पहला स्टेप होता है, जब भी आपके पास डेटा आता है, डेटा की फॉर्मेटिंग। डेटा की फॉर्मेटिंग मतलब किस तरीके से डेटा को फॉर्मेट, जैसे हम हेडर्स, हमारी पहली रो हेडर होती है, तो हम उसको क्या करें, अप्रोप्रिएट तरीके से शो करें प्रॉपर, ताकि आइडेंटिफाई कर पाएं। कभी कभी कॉलम्स की हाइट आपको ऐसे कम मिलती है, ठीक है, तो आपको कॉलम की हाइट प्रॉपर एडजस्ट होनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे कॉलम की हाइट अगर आपको बढ़ानी है एच कॉलम की, तो इसके बीच में कर्सर लेके जाओ, इनके तो एक दो पाइप्स या एरोज आते हैं, पाइप्स आते हैं, तो इस पर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम की हाइट आप क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा। और अगर आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। सेम रो के साथ है, आप रो की हाइट बढ़ा सकते हो, या डबल क्लिक करोगे तो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे जैसे कॉलम की हाइट है, ठीक है, तो ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। सबकी एक साथ बढ़ानी, मान लो आपके पास डेटा आया इस तरीके से, ठीक है, मल्टीपल डेटा आया आपके पास और सारे कॉलम्स की हाइट क्या है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, इस तरीके से आपके पास डेटा आया। ठीक है, तो आप सिलेक्ट करके क्या, सारे कॉलम्स की अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप सारे कॉलम क्या करो, सेलेक्ट, सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट राइट। ठीक है, देन यहाँ पे आके क्या करो, डबल क्लिक। तो लास्ट में आके अगर आप डबल क्लिक करोगे सारे कॉलम को सिलेक्ट करके, तो सारे कॉलम की हाइट अपने आप क्या हो जाएगी, एडजस्ट, ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कॉलम की हाइट भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ अभी, अब दैट इज नॉट हाइट, दैट इज विड्थ। ओके, तो जो मैंने अभी आपको बताया हाइट नहीं है, वो विड्थ है, कि कॉलम के विड्थ हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। तो पहला ही स्टेप क्या होता है डेटा की, क्या करना, फॉर्मेटिंग। जब भी हमारे पास डेटा आता है उसको फॉर्मेट करो, ताकि प्रॉपर तरीके से वे क्या हो, शो। तो सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, मोस्टली जो यूज्ड ऑप्शन है आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे, मेन्यू बार में मिल जाएंगे आपको, जो आपका टूल बार यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस भी, जैसे ये ऑप्शन सारे हमें टैब में भी मिलेंगे। ओके, और ये ऑप्शन डायरेक्टली हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं, जो मोस्टली यूज्ड ऑप्शन है। इंसर्ट फॉर्मेट के लिए पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, एक टैब है। तो नंबर फॉर्मेटिंग अलग है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अलग है। ठीक है, ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम फॉर्मेट करते हैं हमारे हेडर्स। तो जैसे किसी भी सेल को फॉर्मेट करना है डेटा, तो सारा डेटा क्या करो, सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट राइट से सारा डेटा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। फिर हमें बोल्ड करना है तो मैंने बोल्ड पे क्लिक किया। अब मुझे बिहाइंड द सीन कलर देना है, तो मैं यहाँ पे गया फिल कलर, इससे आपकी सेल को कलर मिलता है। तो मैंने, ध्यान रखना, जब भी आप कलर चूज करो तो कलर थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भड़कीले कलर यूज नहीं करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो जैसे जब कलर चूज करेंगे तो हम लाइट कलर चूज करेंगे। फिर इससे हमारे टेक्स्ट का कलर भी चूज करते हैं, मोस्टली तो ब्लैक ही होता है, बट अगर आप टेक्स्ट का कलर चूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पर जैसे हमारी ये जो शीट है, इसमें अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे व्यूज़ का ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, हमें इसका जूम कर सकते हैं, जूम का ऑप्शन है हमारे पास। फिर
हम अंडू रीडू करना चाहते हैं, वैसे अंडू का शॉर्ट, अंडू रीडू क्या होता है कि जैसे कोई एक स्टेप बैक जाना है, जैसे मैंने पे डब्ल्यू लिखा, कुछ लिखा है, मुझे एक स्टेप बैक जाना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ क्या, अंडू, तो एक स्टेप क्या होगा बैक, वापस आना है तो रीडू। बट इसके लिए शॉर्टकट कीज भी है, अंडू के लिए कंट्रोल जेड है, रीडू के लिए कंट्रोल वाई, तो कंट्रोल जेड करते जाऊंगा तो एक स्टेप बैक जाऊंगा, कंट्रोल वाई करते जाऊंगा तो एक स्टेप अप होऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि पूरा डेटा आपसे अगर डिलीट हो गया, आपने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया और आपने डिलीट की प्रेस कर दी, ठीक है, अब आपको लगेगा कि डेटा गायब गायब हो गया, तो चिंता करने की बात नहीं है, आप डायरेक्टली कंट्रोल जेड प्रेस करो या क्या करो, अंडू करो, तो वो उस तरीके से क्या हो जाएगा, वापस एक स्टेप बैक चला जाएगा। प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर अभी हम बात करेंगे, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। बेसिकली फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि फॉर्मेट पेंट करने का काम करता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, अब मुझे ये सेम फॉर्मेट जो यहाँ पे लगा हुआ है, लाइक फॉर्मेट क्या लगा हुआ है, कलर्ड है, बोल्ड है, ठीक है, तो ये फॉर्मेट मुझे सेम यहाँ पे लगाना, या तो मैं मैनुअली लगाऊं यहाँ से जाके चूज करके, या फिर मैं इस पे गया और मैंने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्या किया, क्लिक, ओके। तो यहाँ पे एक राइट साइड क्या चल रही, बॉर्डर, तो इस सेल का फॉर्मेट क्या हो गया, कॉपी हो गया, और मैंने इसके ऊपर जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, जो करेंसी का ऑप्शन है, अगर हमें करेंसी वगैरह यूज करना है, परसेंटेज है, डेसिमल इंक्रीज, तो मैंने जितने भी मेरा क्या है प्राइजेस है, इसको मैंने पूरा पूरे कॉलम की फॉर्मेटिंग करनी है, तो जितना डेटा उतना डेटा क्या करो, सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ। अब यहाँ से सिर्फ हमें किसका ऑप्शन मिल रहा है, डॉलर का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, नंबर्स, नंबर्स में हमें क्या मिलेगा, करेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग करेंसी है, हम कस्टम में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे रुपीस कैसे लगाते हैं, ठीक है, वन बाय वन, पूरा का पूरा हम ये टैप बाय टैप गो थ्रू करेंगे। तो अभी हमने करेंसी लगाया, फिर हमारे कॉलम्स की हाइट क्या है, कम है, तो हमने सारे कॉलम्स क्या करें, सिलेक्ट करें, देन यहाँ पे आकर डबल क्लिक किया तो सारे कॉलम्स की हाइट क्या हो जाएगी, ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे डेसिमल के पॉइंट्स ऑटोमेटिक लग रहे हैं, हमें डेसिमल के पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन है क्या, इंक्रीज, इससे डेसिमल बढ़ेंगे, और डिक्रीज से डेसिमल क्या होंगे, कम होंगे। तो हमारा डेटा क्या हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है। ओके, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोर फॉर्मेट्स, जो अभी हम देखेंगे आगे। अब ये जो फ़ॉन्ट है कैलिबरी है, यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह आप बदल सकते हो। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो, जैसे फिर इसका साइज़ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें। और यहाँ से बोल्ड वगैरह अगर आपको करना है, इटैलिक करना है, स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रो। ओके, कट करने वाला। उसके बाद हमारे पास क्या है, मर्ज सेल्स, जैसे बहुत सारी सेल्स को क्या करना है, हमें मर्ज करना है, तो मर्ज सेल्स कब काम आता है, जैसे मैंने एक सेल इंसर्ट करी और मुझे यहाँ पर लिखना है कि 2025 की सेल्स का डेटा है। अब मान लो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 2025 सेल्स, तो ये क्या होगा, सिर्फ एक ही सेल में होगा। मैं चाहता हूँ कि बीच में आ जाए, तो मैं सारी सेल्स को क्या करूँगा, पहले सिलेक्ट, फिर हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज, तो मर्ज में मर्ज ऑल, तो सारी सेल्स क्या हो गई, मर्ज होकर सिंगल बन गई। अनमर्ज करना है तो अनमर्ज भी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मर्ज वापस, अभी हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, बॉर्डर्स, तो हम पूरे डेटा सेट्स में क्या लगा सकते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल ए से, और बॉर्डर्स, अब बॉर्डर में मल्टीपल ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर, तो सारे राइट साइड क्या लग चुकी है, बॉर्डर लग चुकी है। अब इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है आपको, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट, कितना डेटा सिलेक्ट किया, टॉप बॉर्डर लगाना है, बॉटम बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट बॉर्डर लगाना है, जैसे इससे क्या होगा, सिर्फ ऐसे बॉर्डर आएगी, लाइक जो बाउंड्री है उसके ऊपर बॉर्डर नहीं आएगी। तो बॉर्डर के भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस क्या है, अवेलेबल है। हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अलाइनमेंट्स, तो अलाइनमेंट हमारा जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ लेफ्ट है, मिड है। ठीक है, अगर हमारा डेटा ऐसा है तो ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल, जो लेफ्ट में जाएगा, एक्सट्रीम मिड में आएगा, राइट में आएगा, वन इज वर्टिकल। तो जैसे अभी हम इसको मिड में रखते हैं तो दोनों तरफ से मिड में हो जाएगा, अभी आपको इसमें चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो है, ये तो टॉप पे चला गया, इस तरीके से ये अलाइनमेंट्स। अगला है हमारे पास क्या, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है, जैसे अगर मैं कोई डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आयोटा एकेडमी इंदौर, अब ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये कौन सी सेल में, ये L3 में है, L4 में भी है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो फॉर्मूला बार में मुझे पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है, मतलब ये सिर्फ किस में, L3 में। बट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब अगर मुझे पूरा कंटेंट अगर शो करना है, मैं मान लो इस सेल में भी कुछ कंटेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड हो गया। तो मैंने आपको सिखाया है कि आप कॉलम की हाइट क्या करो,
बढ़ा दो विड्थ, सॉरी कॉलम की विड्थ क्या करो, बढ़ा दो, तो कंटेंट पूरा दिखने लगेगा। बट आप चाहते हो कॉलम की विड्थ बढ़ाना नहीं चाहते हो, आप रो की हाइट बढ़ाना चाहते हो कि रो क्या हो, बढ़ जाए। इस केस में अगर आप रो की हाइट बढ़ाओगे भी तो क्या होगा, ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, रैप टेक्स्ट का, वैसे तो आप कर सकते हो मैनुअली कि आप जो लिख रहे हो ना, जैसे आप चाहते, जैसे एंटर प्रेस करोगे तो क्या होगा, नीचे आ जाओगे। बट आप एक ही सेल में एंटर प्रेस करना चाहते हो कि मैं इसी सेल में नीचे लिखना चाहता हूँ, तो आपको ना ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना पड़ेगा, और ऑल्ट के साथ इंडोर प्रेस करोगे तो आप उसी सेल में नीचे लिख सकते हो इस तरीके से। बट अगर आप ऑल्ट के साथ एंटर भी प्रेस नहीं करना चाहते हो तो एक ऑप्शन है क्या, रैप टेक्स्ट, ये ऑप्शन जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो देखो, अब मेरा डेटा उतने में ही क्या हो गया, रैप अप हो चुका है। कॉलम की हाइट नहीं बढ़ी, किसकी हाइट बढ़ी, मेरी रो की हाइट बढ़ी, सो दैट इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। ठीक है, ये वापस करने के लिए या रैप टेक्स्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक्स्ट रोटेशन। वैसे टेक्स्ट को रोटेट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, बट हम टेक्स्ट को यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओरिएंटेशन इसका चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल ओरिएंटेशन का हमारे पास ऑप्शन है, और अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। हम वापस मैनुअल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लिंक इंसर्ट करना है। लिंक अभी हम आगे देखेंगे कि लिंक कैसे इंसर्ट करी जाती है, कमेंट कैसे इंसर्ट करे जाते हैं, चार्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.